इस डायग्राम से एक बार गौर से देख लो। इस डायग्राम का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डायग्राम। इसी को हमें ड्रॉ करना है। चल सुन बेटा, पहले माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख लो। सर कौन कौन सी? बेटा देख ले, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एमटी का फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर एक चीज़ बनती है जिसका नाम है एटीपी। क्या बनता है? व्हाट इज एटीपी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होता है एटीपी। इसके अंदर एटीपी फॉर्म होता है या प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका और एक नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या होता है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल? कि इसके अंदर पावर बनती है, ये पावर का घर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनने वाला है? एटीपी। अरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनने वाला है? इसलिए इसका नाम क्या है? समझा तुझे? उसके बाद एटीपी बनाने के लिए फॉर एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? तुझे बात समझ में आ गई? अब इस काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा मैं अलग ढंग से लिखता हूँ। तो एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तूने ये नाम सुना है क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एटीपी बनने वाली प्रोसेस। व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है बेटा? उसके ज़रिए क्या बन रहा है? एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एटीपी बना सकता है, इसलिए इसका सेकंड नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। तुझे बात समझ में आ गई? हाँ सर। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो आकार होता है, शेप, वो होता है बेटा सिलेंड्रिकल शेप का। सिलेंड्रिकल का मतलब है घर का सिलेंडर रहता है ना एलपीजी का, हाँ ऐसे, बराबर। हाँ, गैस शेगड़ी है कि सिलेंडर है? गैस नहीं, सिलेंडर है। कौन से आकार का है? और सॉसेज, सॉसेज का मतलब बेटा ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं इसको? सॉसेज। ये पता है आरी होती है ना, आरी ऐसे आरी होती है, एक आरी ऐसी होती है ना बेटा, वो उड़न कटने के लिए, उड़न को कट करने के लिए होता है ना वो सॉसेज। ओके, तो ये कौन से आकार का है बता? एक तो सिलेंड्रिकल या फिर सॉसेज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है, साइज वो होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक। ये उसका क्या है सर? डायमीटर। ये क्या हो गया? उसका आकार हो गया, मतलब एक मेजरमेंट हुआ, उसका साइज हुआ, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, नंबर मतलब एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है क्या वो सेल एनर्जी बहुत ज़्यादा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। एग्जाम्पल, हम ट्रक में कितना फ्यूल भरते हैं और किसी व्हीकल में, स्कूटी में कितना भरते हैं, फ़र्क है दोनों में, कि डिपेंड ऑन कितना वो लोड लेके जा रहा है। तो जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा उतने हिसाब से हम क्या भरेंगे? पेट्रोल भरेंगे, बराबर। फ्लाइट में हम कितना फ्यूल भरते हैं, डिपेंड ऑन वो कितना क्या लेके जा रहा है। तो एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया, डिपेंड ऑन सेल का काम क्या है, डिपेंड ऑन। अगर उस सेल का बहुत ज़्यादा काम है एनर्जी वाला तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, और सेल का अगर काम है कम तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। बात समझ में आ गई? अगर सेल का काम ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, बिकॉज पावर ज़्यादा लगती है। सेल का काम कम है तो
क्योंकि पावर कम लगती है ना। सो नंबर डिपेंड ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल, एक्टिविटी ऑफ सेल, लिख लो ऐसे। इसमें और एक पॉइंट ऐड कर ले, डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। एक्टिविटी ऑफ सेल, नंबर डिपेंड ऑन, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है कि सेल की प्रक्रिया क्या है, सेल का रोल क्या है। हो गया आपका लिखना। कुछ ऐसे सेल है सर दे रिक्वायर टू मच एनर्जी, सो दे हैव मच मोर माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? ये नाम सुना है कहीं? 10th में गया है कि 9th में गया है? ये नाम तूने पढ़ा था ड्यूरिंग अमीबा। अमीबा इज मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन, एक के दो, एक के दो मतलब एक अमीबा होता है, वो खुद के टुकड़े करता है बेटा। क्या करता है? खुद के टुकड़े, बन गए दो अमीबा, दैट इज बाइनरी फिशन। हो गया सर इतना? हाँ बेटा चलो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है वो सुन, दूसरी इन्फॉर्मेशन सुन। मैं एक डायग्राम छोटी सी बना रहा हूँ, देखते जा। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन कंपाउंड, ऑर्गेनेलीज। ये जो है उसकी इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ओएम का मतलब आउटर मेम्ब्रेन, और इसी के भीतर एक फोल्डिंग वाली होती है मेम्ब्रेन, जो फोल्डिंग के फॉर्म में रहती हैं ऐसी। ये फोल्डिंग के फॉर्म में है बेटा मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में एक जगह होती है
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये स्पेस है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी का मतलब आजू बाजू, आजू बाजू मतलब देख ये पीले कलर के ये बाजू में है, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और तो पीला कलर देख, पीला कलर मतलब कौन, पीले कलर के बाहर कौन सी स्पेस है, और पीले कलर के अंदर एक स्पेस है बेटा, इस स्पेस का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है, मैट्रिक्स। तो देखना पीले कलर के बाहर, पीले कलर के अंदर, समझा आपको, हाँ। और ये मैट्रिक्स होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब एक जैसा, एक जैसा है, ये हर जगह एक जैसा है, एक जैसा, यूनिफॉर्म, एक जैसा, उसको बोलते हैं होमोजीनस। लिख लो इसे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो एक्वियस कंपार्टमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो एक्वियस कंपार्टमेंट है, एक का नाम है बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरे का नाम है मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे टू एक्वियस कंपार्टमेंट। हो गया? कितने कंपार्टमेंट है बेटा? कौन से? ये पहला कंपार्टमेंट, नाम क्या है इसका? ये कंपार्टमेंट है। दूसरा कंपार्टमेंट लाल वाला कौन सा? याद रखिए, बोथ आर कंपार्टमेंट। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज। याद रखिए इससे, टू कंपार्टमेंट्स। आपके लिए क्वेश्चन है, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन विच कंपार्टमेंट? Outside the inner membrane which compartment? Good, very good. Next, अब यहाँ पर मैं कौन सी बात करूँगा बेटा, देख ले। The outer membrane, this membrane is regular and smooth by nature. ये जो लेयर दिख रही है बेटा, ये कंटिन्यू है, देख कहीं फोल्ड नहीं है, सीधी सीधी है, सीधी सीधी है और स्मूथ है।
लेकिन जो अंदर पीले कलर की लेयर है बेटा, तो ये दिख नहीं रहा कि ये काफ़ी फोल्डिंग में है, उलझन में है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो फोल्डेड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? फोल्डेड फॉर्म में है बेटा। इनसाइड मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड फॉर्म। उसमें से और एक चीज़ है बेटा, सुन ले कौन सी, इट्स अ फोल्डिंग फॉर्म में है। तो ये जो एरिया है, कौन सा सर? बेटा ध्यान रख, ये वाला ऐसे ऐसे गया हुआ, ये एरिया, ये तो इस तरह का एरिया है। इसको मैं खास करके एक नाम दूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इसका जो नाम है वो कौन सा है सर? बेटा इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? ये वर्ड याद रख हमेशा के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये किसका पार्ट है? लेकिन फोल्डेड में है। तो व्हाट इज क्रिस्टी? इट्स अ फोल्डिंग पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, ठीक है, वो तो आपने लिखा ये फोल्डेड फॉर्म में है, वो चलेगा। लेकिन ये थोड़ा अलग से लिखते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये आयन का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है देख, मैंने क्या बोला? क्रिस्टी फोल्डिंग में है, दिख रहा है फोल्डिंग में है। हाँ, तो फोल्डिंग से क्या होता है पता है क्या? फोल्डिंग की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देख, मैंने एक सीधी लाइन खींची, इसको मैंने ए बोला, मैंने ऐसी एक लाइन खींची, इसको मैंने बी बोला। बता किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो बेटा सेम कहानी है, जब कोई चीज़ फोल्डिंग में होती है ना, उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो सर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। एक चीज़ याद रख, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना रेस्पिरेशन ज़्यादा, उतना रेस्पिरेशन ज़्यादा। इस एरो का मीनिंग है ज़्यादा। इज दैट क्लियर? बोल, क्रिस्टी जो होता है ये फोल्डिंग फॉर्म में है। फोल्डिंग होने की वजह से कौन ज़्यादा है इसका? जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना बेहतरन। समझा आपको? इसलिए फोल्डिंग में बेटा, जानबूझ के फोल्ड नहीं किया उसने। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन। याद रखो, एग्जाम का क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन। समझा क्या आपको? जितना कम सरफेस एरिया, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम रेस्पिरेशन। ओके, ये आई एम फोल्डिंग में है, इधर भी हमने फोल्डेड लिखा, और ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं फोल्डेड। लिख लो इसे, उसी डायग्राम कंटिन्यू कर जो तूने लिखी है पहले। डायग्राम के आजू बाजू थोड़ी जगह छोड़ा कर ताकि आपको स्पेस मिले लिखने के लिए। हो गया? तो मैंने आपको समझाया क्रिस्टी के बारे में। क्रिस्टी फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, उससे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और रेस्पिरेशन भी बहुत बेहतरीन होगा। बेटा इतनी बात हो गई क्लियर? चल आगे बात करते हैं अभी। चल ध्यान दे इधर देख, ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी इसके ऊपर है ना ऐसे आते हैं उभार, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। ऐसे रहता है वो, ऐसा ऐसे रहते हैं इस क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए। सर कौन है ये? बोलूंगा बेटा कौन है ये। तो ये जो है ना, इसके बारे में खबर क्या है सुन।
पहले बताओ सर ये कौन है और क्या कर रहा है इधर? बेटा ये जो है ना, इसको यहाँ पे नाम देते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स कौन है ये? ऑक्सीजोम्स। बस इतना लिख ले तू ऑक्सीजोम्स करके, इतना लिख ले ऑक्सीजोम्स करके। क्रिस्टी के ऊपर लिख, क्रिस्टी के ऊपर होता है वो ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स लिखा आपने ऑक्सीजोम्स? अब मेरी बात सुन, आपने लिखा ऑक्सीजोम्स, अब मेरी बात सुन, देखते जा बेटा इधर। सर ये जो है ना, ये है क्रिस्टी। बेटा फोल्डिंग में कौन है पता? क्रिस्टी। इसको थोड़ा मैं डबल ड्रॉ किया मैंने समझाने के लिए। इस सी का मतलब क्या है? क्रिस्टी है ना फोल्डिंग में। इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा ऑक्सीजोम्स, और वो कैसा है वो भी देख ले। कैसा है सर ऑक्सीजोम्स? देख ले बेटा, एक अंदर एरिया फंसा रहता है इसका, एक बाहर आता और बाहर आके ऐसे हेड बनता, ऐसे रहता वो। क्लियर? एक नीचे फंसा हुआ रहता अंदर की तरफ ताकि वो बाहर ना निकले, एक ऐसा रहता और ये एक हेड रहता इसका। तो सर इसके नाम, बेटा नाम सुन ले। जो एरिया अंदर फंसा हुआ है इसको बोलना F0। क्या बोलना? और जो हेड वाला एरिया है इसको बोलना F1। याद रखिए ये आपको काम में आएगा, सिलेबस में आएगा, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब। बता पूरे इसका नाम क्या है? ऑक्सीजोम। क्या? उसमें दो पार्ट आते हैं, जो अंदर फंसा हुआ है वो, ये कहाँ फंसा है? क्रिस्टी के अंदर। बेटा देख लेना कहाँ फंसा है ये? क्रिस्टी के अंदर फंसा हुआ है। ये फंसा है सर क्रिस्टी के अंदर, ये देख ये फंसा है, नहीं तो वो निकल जाने के चांसेस है ना, इसलिए फंस जाता है वो अंदर। और जो बाहर हेड दिख रहा है बेटा, इस हेड का नाम क्या है? F1। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ये जो F0 है इसको बोलना आप, F0 को हम बोलते हैं यहाँ पे बेस। F0 का मतलब है बेस, BASE बेस, और F1 का मतलब है हेड। आपको समझ में आया इतना क्या है? दूसरी बात, एकदम से लिख मत, पहले समझ ले। सर इसका नाम क्या बोला आपने? सर इसका नाम है F1। F1 जो होता है ये हेड होता है बेटा, इट्स अ हेड, क्योंकि ये बेस था, ये वाला बेस था। F1 का और एक नाम है एटीपेज, याद रखिए नाम, भूलना मत। F1 ऑल्सो कॉल्ड एज, और एटीपेज का काम होता है एटीपी फॉर्मेशन। क्या काम है? आपको तब मिले जुले लग रहा है वो। एटीपेज मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना एटीपी के साथ, तो इसका मेन काम क्या है? एटीपी फॉर्मेशन। तो इसका काम है एटीपी फॉर्मेशन। अब पहले से बात सुन, मैंने तुझे क्या बोला था? मैंने ये बोला था माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी में कौन? ऑक्सीजोम। क्रिस्टी में कौन? ऑक्सोम में कौन? F1। वो क्या बनाता है? एटीपी। मतलब अल्टीमेटली आया ना, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी। जैसे घर में खाना कहाँ बनता है? हॉल में कि किचन में? लेकिन बोलते क्या अपन? घर का खाना। ऐसे बोलते किचन का खाना नहीं ना। तो ऐसी बात है बेटा, दिस इज द एड्रेस। तो यहां से यहां तक इसको बोलना ऑक्सीजोम्स। लिख लो इसे, ऑक्सीजोम है वो ब्लू कलर वाला, उसका काम है एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करना।
हो गया बेटा लिखना? मैंने आपको अब तक कहानी समझाई और ये पूरी कहानी बिलोंग करती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के साथ, स्पेशली क्रिस्टी के साथ। क्रिस्टी जो फोल्डिंग एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा उसी क्रिस्टी के ऊपर ब्लू कलर के कौन है, वो रहा डायग्राम ऑक्सोम्स का। ये बंदा हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन में, ये बंदा ऑक्सीजोम्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग क्या है वो देख। ये पूरा हो गया लिखना, तो डायग्राम भी पढ़ ली ना अच्छे से तो हो जाएगा तेरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और इसके भीतर थी इनर मेम्ब्रेन। अब मुझे बोलना क्या है वो देख ले बेटा, डायग्राम कभी छोटी हो गई है। चल देख ले, मैंने क्या बोला, बीच वाले एरिया का नाम क्या है, मैट्रिक्स, बराबर बेटा। और ये कौन सा कंपार्टमेंट था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये मैट्रिक्स था। अब सुन मैट्रिक्स में क्या क्या है बेटा। मैट्रिक्स में सबसे पहले होता है डीएनए। यस, मैट्रिक्स के बाद कौन है, डीएनए। इसका एक्सप्लेनेशन सुन, डीएनए कैसा है। सर डीएनए जो होता है वो ओपन होता है। ओपन मतलब डीएनए के ऊपर किसी कवच, कोई कवच नहीं, इसके ऊपर कोई एनवलप नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिंगल है, ओपन है। तो डीएनए ओपन होता है। उसके बाद में डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड, सर ये क्या है, फिर डबल स्ट्रैंड सुन ले, ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, कितने स्ट्रैंड हो गए, डबल स्ट्रैंड। कितना, तूने अब तक ऐसा डीएनए देखा होगा, था ना डीएनए ऐसा, बता कितने स्ट्रैंड, इसको दो स्ट्रैंड बोलते हैं। सेम केस ये है। हाँ सर ऐसा रहता तो सिंगल स्ट्रैंड, ऐसा रहता तो सिंगल स्ट्रैंड, ऐसा रहता तो सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन ऐसा है तो डबल स्ट्रैंड। समझा आपको? तो इसमें ओपन डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है और सर्कुलर है। बेटा कैसा डीएनए है, सर्कुलर। डीएनए दो प्रकार का आता है। इस डीएनए का नाम है सर्कुलर, इसका नाम है हेलिकल। नाम सुना तूने स्कूल में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, स्पाइरल जैसा। समझा बेटा? हाँ। या फिर दूसरे नाम से ऐसा है, इसको तू बोल सर्कुलर या इसको बोल लीनियर। लीनियर मतलब सीधा, लीनियर मतलब ऐसा सीधा। ऐसा रहा तो सर्कुलर, ऐसा रहा तो कितने प्रकार के डीएनए के अरेंजमेंट है, एक तो या फिर, समझा आपको? तो ये है बेटा सर्कुलर डीएनए, पीले कलर वाला। पीले कलर वाला होता है सर्कुलर डीएनए। तो बता डीएनए कैसा, उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंड की डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर की लीनियर। आया आपको समझ में? सर कितने डीएनए होते हैं, सिंगल डीएनए होता है। कितना डीएनए होता है? इसके अलावा इसके पास कौन है, इसके पास है बेटा आर। आर का फुल फॉर्म है राइबोसोम। व्हाट इज आर, और राइबोसोम का एक प्रकार आता, कौन सा, 70S। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद के ऊपर 50% डिपेंड है और 50% सेल के ऊपर डिपेंड है। मैंने क्या बोला बेटा, देख ले, सुन ले। सर ये पूरा का पूरा सेल है। हाँ बेटा ये सेल है। तुझे पता है सेल के पास न्यूक्लियस होता है। सेल के पास क्या है, ये मेन हेड क्वार्टर है, ये न्यूक्लियस। इसके अलावा ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। एम्प्टी का मतलब, अब मेरी बात सुन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का कौन होता है, डीएनए। और एक डीएनए जो सेल का है, पूरे सेल का डीएनए बेटा होता है माइटो, इसके अंदर, किसके अंदर, सुन, जो मेन डीएनए होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। और ये बंदा कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके खुद के पास भी कौन है, खुद के पास भी कौन है। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया 50% खुद पे डिपेंड है और 50% सेल पे डिपेंड है। समझा तुझे, कर लगा? जैसे
कुछ बच्चे नए नए इंजीनियरिंग लग जाते हैं जॉब पे, उनका इनिशियल पेमेंट थोड़ा कम रहता, 20,000 30,000 मंथली। फिर 20,000 30,000 में क्या होता, पूरा थोड़ी ना घर से डिपेंड हुआ, वो क्या कर से घर से कुछ पेमेंट मंगवाते, घर से कुछ पेमेंट मंगवाते अभी भी, फ्लैट का किराया देने के लिए, EMI देने के लिए, या 4 व्हीलर का EMI देने के लिए। मतलब 50% वो खुद कमा रहे हैं और 50% वो घर से ले रहे हैं अभी भी। समझा तुझे? हाँ, ऐसा है ये। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम है, कौन सा बेटा? इसका नाम है सेमी ऑटोनॉमस। तुझे पता है ये वर्ड सुना है ऑटोनॉमस? कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनॉमस है, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है बेटा? व्हाट इज ऑटोनॉमस? जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, दूसरे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं है, खुद के ऊपर खुद ही निकालते हैं, खुद ही सिलेबस कंडक्ट करते हैं, खुद के टीचर रहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस। लेकिन ऑटोनॉमस के आगे मैंने एक वर्ड बोला, कौन सा? मतलब हाफ डिपेंड है और हाफ नहीं है। ये हाफ खुद पे डिपेंड है और हाफ खुद पे डिपेंड है और हाफ काय पे डिपेंड है? सेम पे। ऐसा है बेटा। जैसे अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद पे कितनी डिपेंड है? 50%, और 50% काय पे डिपेंड है? दिल्ली पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट 50% काय पे डिपेंड है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ऐसा है ये। ओके, इसको लिख लो, अगर जगह है तो वहीं लिख लो। तो डायग्राम बनाई थी शुरू में जो पे, वहाँ लिखना मैट्रिक्स में रहता है DNA, मैट्रिक्स में रहता है राइबोसोम्स, और ये होता है सेमी ऑटोनॉमस। वाई सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज ओन DNA प्लस ओन राइबोसोम। वाई सेमी ऑटोनॉमस? ओन DNA, ओन राइबोसोम, दैट्स वाई सेमी ऑटोनॉमस।